क्या क्या जरूरत थी कुर्सी पे चढ़ने की? स्वाति सही कहती है, बंदर है तू। नहीं सेटिंग हुई है ना, कुछ ना कुछ कांड तो होना ही था। कांड तो तब होगा जब चाचा और चाची को पता चलेगा। कहीं मम्मी मेरी टांग तोड़ के ना लगा दे कुर्सी में। अरे सॉरी। अब डांट तो हमें पड़ेगी ना। नैना हथौड़ी देना। अरे यार सॉरी बोल रहा हूँ कितनी बार सॉरी बोल रही है। सॉरी पर एक हथौड़ी में मर जाऊंगा यार, हथौड़ी मत मांगा। कुर्सी ठीक करने के लिए। नैना हथौड़ी है क्या? देख रही प्रीति, तुम्हारी जीजाजी टांग ठीक कर रहे हैं कुर्सी की। अरे वाह, छा गया मेरा भाई, छा गया। चेक कर लेता हूँ। देख। शाबाश। नहीं छाया यार, तू नहीं छाया। कैसी टांग लगाई, फिर से टूट गई। अरे यार घूर क्यों रहे हो? मैं तो चेक कर रहा था, फिर से टूट। अब क्या करें? मुझे तो लगता है कि हमें इसे ऐसे टेम्पररी फिक्स कर देना चाहिए। और कोई बैठ गया तो तब की तब देखेंगे ना, कह देंगे कि हमें क्या पता। क्या हुआ? लगी तो नहीं लगी? अरे खून तो नहीं निकला? समीर दिखाओ मुझे प्लीज। समीर डरा दिया। समीर के बच्चे। अरे वो तो शादी के बाद हो गए। सॉरी। अंग्रेजी की वो कहावत है ना, नो रिस्क नो गेन। बिल्कुल सही है। लड़कों को घर बुला के शायद मैंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा रिस्क लिया था, लेकिन उस रिस्क से गेन यानी फायदा भी हुआ। और वो ये कि आज भी जब मैं उस दिन को याद करती हूँ तो हद से ज्यादा इमोशनल हो जाती हूँ। क्या नहीं किया था हमने उस दिन। मस्ती, शरारतें, गाना बजाना, रूठना मनाना, हंसना हंसाना। बाप रे बाप, ऐसा कोई इमोशन ही नहीं था जो उस दिन मैंने महसूस न किया हो। और हाँ, एक और इमोशन मैं भूल नहीं सकती, डर। बस कुछ ही देर में इस इमोशन का भी सामना होने वाला था, वो भी साक्षात। समीर सॉरी सॉरी, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी बहुत दर्द हो रहा है। अबे लग गई।
कुछ दर्द कम हुआ? हाँ, अच्छा लग रहा है। अब इस आँख में भी। तुम्हें तो मैं सच्ची में नहीं छोड़ूंगी। अरे अब समझ आया नैना ने हम सबको यहाँ क्यों बुलाया है। क्योंकि आज पक्का इसकी बाई नहीं आई। मुझे आइसक्रीम खानी है। आइसक्रीम कौन सी खाएगी बता? मैंगो, ऑरेंज, रसभरी। मैंने कोई डेयरी खोल रखी है? रसभरी, वैनिला और पता नहीं क्या क्या नाम बोल दी थोड़ी देर में ही। मुझे बाहर जाके आइसक्रीम खानी है। बच गए। अच्छा मोटरसाइकिल पे चलेगी? मोटरसाइकिल पे। भाई चाबी दियो। तू इसके साथ बाइक पर जाएगी? हाँ? कमाल है, मेरी और समीर की लव स्टोरी को शुरू होकर 2 साल हो गए और मैं अब जाकर इसके साथ बाइक पर बैठी हूँ। और तू अपनी लव स्टोरी के पहले दिन ही? अब इस बंदर ने आई लव यू बोलने में इतना टाइम लगा दिया। अब कम से कम मुझे तो थोड़ी स्पीड दिखानी पड़ेगी ना। मुन्ना तू स्वाति को लेकर जल्दी से बाहर जा, वरना आजकल की लड़कियां बड़ी मुश्किल से राजी होती हैं बाइक पे बैठने के लिए। स्वाति, हम लड़कियां हैं, अपने हिसाब से ही तो चलेंगी। ऐसे थोड़ी बस मुंह उठाया और बैठ गए बाइक पर। और वैसे भी हम लड़कियों को ना बहुत सोचना पड़ता है। अब क्यों? सही बात। अच्छा तो इस मामले में हम लड़के बड़े कमाल हैं, इतना जोर नहीं डालते दिमाग पे। हाँ, चट मंगनी पटव्या। लड़कों के पास दिमाग होगा तो जोर लगाएंगे ना। वैसे स्वाति, मुझे तो लगता है लड़कियों को अपने बॉयफ्रेंड की बाइक पर बस किसी किसी खास मौकों पर ही बैठना चाहिए। मुन्ना पंडित, मुझे लगता है कि भगवान का दिया हर एक पल बहुत खास है, बहुत स्पेशल, बिल्कुल तुम्हारी तरह। छेनू तू यार बड़ा डिस्टर्ब करता है। क्या कह रहा है बोल। तू निकल ले, वरना इनके चक्कर में ना तेरे भी रोमांस की आइसक्रीम पिघल जाएगी। निकल ले निकल। अरे हाँ भाई, थोड़ी देर में मिलता हूँ, मजा आएगा। ओहो मुन्ना, ऐसे मत जाना, आराम से, धीरे धीरे, ठीक है? कोई देख ना ले बाहर, अलग अलग, ठीक है? आइए, लेडीज फर्स्ट। स्वाति। भाभी जी ध्यान से। अरे आराम से। ओ भाई, भाभी जी ध्यान से। भाई। उतरो उतरो उतरो। बह गई। ध्यान से। कर दिया सत्यानाश, पूरी गाड़ी गंदी कर दी मेरी। भाई साहब आप कैसी बातें कर रहे हैं? क्या भाभी जी की तबीयत खराब हो रही है, आपकी गाड़ी की फिक्र हो रही है? अरे क्यों फिक्र नहीं होगी? हाँ, मुफ्त में कार आई है क्या?
अरे हजारों लीटर पसीना बहाया होगा तब जाके ये कार मिली है। संभाल के। अब भाभी जी, आनंद, ज्ञान देना है ना तो इन्हें दो। मैं पूछता हूँ क्या जरूरत थी उस खोमचे वाले से समोसे खाने की? हाँ, अब भुगतना पड़ रहा ना, गाड़ी गंदी हुई सो अलग। मैं तो पहले ही कह रहा था भाभी बस जी, से चलते हैं, चलिए लेकिन घर नहीं, चल के- सुनता ही कौन है? भाभी जी चलिए अब घर चल के थोड़ा आराम कर लीजिए। नहीं नहीं बेला, बाहर निकलूंगी तो गिर जाऊंगी। ए भाभी प्लीज 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 प्लीज, गिरना है ना तो घर पे जाके गिरिएगा, यहाँ गिरेंगी गाड़ी में डेंट आ जाएगा, प्लीज। आप आइए भाभी जी, आइए आइए, भैया हिम्मत करिए। प्रीति के पापा थोड़ा जोर लगाइए ना। हाँ, ये क्या नैना, तुम्हारे कमरे में मेरी एक भी फोटो नहीं है? हाँ हाँ क्यों नहीं, अभी लगवा लेती हूँ ना। और फिर मेरे घर वाले मेरी फोटो लगाएंगे दीवार पर माला चढ़ाकर। नैना, नैना तुमने संभाल के रखा है इसे अब तक? सिर्फ ये ही नहीं, और भी बहुत सारी चीजें जिन्हें मैंने अपनी जान से भी ज्यादा संभाल कर रखा है। ऐसा क्या है? ये फोटो तुम्हारे पास कैसे आया? अब चुराई थी स्कूल में। ओह, तो काफी पहले से नजर थी तुम्हारी इस हैंडसम लड़के पर। जब से देखा था तभी से। क्या बात है नैना, तुम्हारा भी जवाब नहीं। आखिर तुमने इस लड़के को फंसा ही लिया। मेरा नाम ना नैना अग्रवाल है, मैं जो सोच लेती हूँ वो करके ही छोड़ती हूँ। तुम्हारा रुमाल याद है? तुमने मुझे दिया था कीचड़ पहुँचने के लिए। और मैंने तुम्हें वापस ही नहीं किया। नैना, ये झुमके, ये मेडिकल। नैना ये तुमने अब तक संभाल के रखे हैं? बेकार की चीजें कौन रखता है? हाँ तुमसे जुड़ी कोई भी चीज ना मेरे लिए बेकार की चीज नहीं है, अनमोल है। और भी कुछ है तुम्हारे पास जो मैंने तुम्हें दिया है? बस एक चीज है जो तुम्हारे पास है। क्या? है कुछ जो तुमने मेरे लिए बनाया तो था पर मुझे दिया नहीं। शादी वाला कार्ड। पर तुमने तो कहा था तुम मुझे फाड़ दोगी। अब वो तो तब कहा था ना, अब तो दिल से लगा कर रखूंगी। क्यों? क्या क्यों? अपनी शादी का कार्ड उसी डिजाइन से छपवाऊंगी ना। तुम शादी कर रही हो? किससे? है कोई बुद्धू सा, पागल सा, एकदम बेवकूफ सा, बहुत प्यारा सा। वैसे भी कॉलेज के बाद तो घर वालों को एक ही बात बोलनी है, बहुत हो गई पढ़ाई लिखाई, आप इन दोनों की शादी करा दो। अच्छा, बहुत जल्दी है तुम्हें शादी करने की? है नहीं, होगी। मुझे नहीं, घर वालों को। तुम्हें पता है जब हम गांव गए थे ना तो ताई जी ने प्रीति के लिए एक लड़का भी पसंद कर लिया था। उनका तो बस चलता ना तो वहीं पे प्रीति की शादी करा देती। फिर क्या, वो तो प्रीति की किस्मत अच्छी थी जो बच गई वो। वैसे कॉलेज के बाद तो
ताई जी पक्का हम दोनों की शादी कर। मुझे लगता है कि अभी हमारी उम्र शादी करने की नहीं है। शादी कर लो तो। मैं समझ गई, तुम चाहते ही नहीं हो मुझसे शादी करना। नैना, मेरा कहने का मतलब। नहीं, मैं सब समझती हूँ। तुम क्या ये लड़की वाली बातें कर रही हो? मैं तो लड़की हूँ तो लड़कियों वाली बातें करूंगी ना। नहीं, पहले तुम मुझे बताओ, हमारा प्यार शादी वाला है या बस यूं ही टाइम पास वाला? शादी वाला प्यार? नैना तुम। शादी वाला है टाइम पास वाला? डर गए बुद्धू, मुझे भी शादी की कोई जल्दी नहीं है। मैं तो भी बहुत पढ़ना चाहती हूँ, कुछ बनना चाहती हूँ, फिर शादी के बारे में सोचूंगी। तो फिर ये सब ड्रामा क्यों? वो तो मैं बस तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती थी कि हमारा प्यार शादी वाला है, टाइम पास वाला नहीं। तो मिस नैना अग्रवाल, हमारा प्यार टाइम पास तो बिल्कुल भी नहीं है। और देख लेना, आज नहीं तो कल मैं तुम्हें नैना महेश्वरी बना के ही ले जाऊंगा। आई प्रॉमिस। नैना, प्रीति, अरे फंस गई मैं, कैसे? भगवान झूठ ना बुलाए। भाभी जी, गाड़ी का साइज देखिए और खुद का साइज देखिए, कैसे फंस जाएंगे आप? हाँ बोल रहे नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि भाभी जी, अगर आप आराम से गाड़ी के अंदर घुस सकती हैं तो गाड़ी से बाहर भी निकल सकती हैं। चलिए चलिए। नैना, आइए, ध्यान से आइए, प्रीति, आइए। पापा, मैंने भी आवाज सुनी। ये लोग तो रात को आने वाले थे ना? मर गए। तुम्हारे साथ साथ मेरी भी टांग टूटेगी। हे भगवान, बस ताज बचा लो, आगे से कुछ भी नहीं करूंगी। आगे से जो करेंगे सो करेंगे, अभी सोच क्या करें। भाई उधर से भी रास्ता है नीचे जाने का। ए आनंद, अब दरवाजा मत तोड़ देना। कुछ नहीं होगा, गाड़ी तो पहले ही गंदी हो चुकी है। आनंद, ये सब तुम ही साफ करोगे, बता दे रहा हूँ मैं। कर दूंगा मैं। अरे हाथ तो छोड़िए, तब निकलेंगे। भाभी जी, आराम से आराम से। ध्यान से आइए। ओ मेरा पेट, अरे बहुत दर्द हो रहा है। हाँ, मार डालेगा ये दर्द। अरे अब पता चला क्यों मना कर रहा था समोसे खाने के लिए। उस समय मेरी बात मान लेती तो ये नौबत नहीं आती। न कार में पेट्रोल डलवाया, मुसीबत गले पड़ी सो अलग। अब नहला दीजिए मुझे भी। भाई साहब, तबीयत खराब हो रही है इनकी, ये ताने मारने का वक्त है क्या? भाई साहब, अब ऊपर जाइए ना, डॉक्टर को फोन कीजिए प्लीज। गाड़ी भी मैं चलाऊं और डॉक्टर को फोन भी मैं ही करूं? करिए ना। कर लो, इस्तेमाल जितना करना है मुझे। सीधे आदमी का फायदा उठाते हैं लोग। ये लोग तो ऊपर ही आ रहे हैं। समीर, प्लीज कुछ करो ना। अब कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। तुम हो और ये है, वही तो टेंशन है। मैं कह रहा हूं ना, कुछ नहीं होगा। चल पंडित, राकेश सर के पैर छूने। छत पे छुपने के लिए चल। अब छत पे बहुत गर्मी है। अरे मैं देख मरना से ठीक है, इतनी गर्मी नहीं। मैं सच्ची इतनी गर्मी नहीं। ठीक है, चलेंगे। समीर, प्लीज ध्यान से जाना, कहीं पापा ने देख लिया तो। आइडिया। अब चौड़े को जाएंगे। अरे कोई नहीं पहचान पाएगा सच्ची। पागल हो गया है। उतार इसको, उतार। लोग चोर समझ के पीटेंगे हमें। चल अब। जाओ प्लीज। मैं एक सिंह पानी की बोतल लूं, सच्ची बहुत गर्मी है। मैं अरे नैना, तू ऐसे कर, हथौड़ी लेके आ, 1 मिनट में ठीक करके दूंगा। फिर कभी थोड़ी से तुझे मारूंगा मैं सर पे। चल अब। सच्ची 1 मिनट में कर देता यार।
ध्यान से जाना, पापा ना देख ले। अरे मैं सच्ची कर देता, मैं सच्ची अभी भी कर दूंगा। इन लड़कों से ये ठीक नहीं हुआ, हमसे क्या होगा? वही तो। दिखा उसको ना, बस इसी लगा के छोड़ दे, गिर जाएगा, अब देखा जाएगा।